थोड़ा सा ट्रैक शिफ्ट करते हैं, पेंट से आगे अब फार्मा की तरफ बढ़ेंगे। एक तो आप ध्यान दीजिएगा सन और डॉक्टर रेड्डीज पर, क्योंकि ये दोनों सबसे ज़्यादा एक्टिव है वायदे में। अगर आप इंडेक्स हेवी वेट्स की बात करें, लुपिन और ग्लेनमार्क में भी आज हमने देखा है साइजेबल तेजी बनती हुई दिखाई दी है। समित, वेरी क्विकली, अगर फार्मा में इस समय एक्सपोजर लेना है, क्या आप इन दिग्गजों में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं ट्रेड? आपका सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जो निफ्टी का हिस्सा है, या फिर मिड कैप्स में कोई विकल्प है? देखिए, यहाँ पे डिवीज काफी एक प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर दिखा रहा है। हालांकि ओवरऑल ये हम देखें तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है विद इन द स्पेस, बट लास्ट 1-2 हफ्ते से थोड़ा लोअर लेवल्स पे ये स्टॉक में एक्यूमुलेशन के इंडिकेशंस आ रहे हैं। अभी भी ऐसे कुछ उसमें ब्रेकआउट कंफर्म हुआ नहीं है, बट हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक अच्छी चाल आगे जाके आ सकती है, तो इसलिए हम डेफिनेटली इसको वॉच कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि डिवीज लैब में एक अच्छा ट्रेड सेटअप भी मिल सकता है जैसे ये स्टॉक 3720 का लेवल ब्रेक करता है। तो 3720 के ऊपर आपको एक मोमेंटम ट्रेड मिलेगा और फिर 3800 3850 के लेवल्स इसके अच्छे खासे ओपन अप हो सकते हैं। जी हाँ, दिवीज लैब आपकी स्क्रीन पे 3704 पे। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से बाजार ने थोड़ा सा आज डिफेंसिव से फोकस किया है। हल्का सा मार्केट बाइसेक्ट करते हैं ओआई के लिहाज से। देखिए, ये हालांकि वक्त रोलोवर्स को दिखने का है, बट अगर आप नेक्स्ट सीरीज में बिल्डअप देखें और जिस स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है नेक्स्ट सीरीज में, आई मीन जो रोलोवर्स काफ़ी लॉन्ग हुए हैं, मैं सेक्टर्स के आधार पर आपकी स्क्रीन पर रखूँगा। लॉन्ग बिल्डअप आज के सेशन में भी इट्स फार्मा और टेक्सटाइल में अगर आप देखें एक स्टॉक है ABFRL, इसने अगर आप देखें अच्छा अपनी तरफ ओआई खींचा है। और फार्मा में जनाब, फार्मा में सबसे ज़्यादा अगर आप देखें लॉन्ग्स यहाँ देखेगा इट वाज दिवीज लैब, देन टोरेंट फार्मा में अगर आप देखें न्यू डील बाजार को पसंद नहीं आई, ये बैकफुट पे रहा, डिसाइसिवली 3% स्लाइड हुआ। जायरस, मेट्रोपोलिस, ल्यूपिन, लॉरस लैब, नहीं माफ़ कीजिएगा, लॉरस लैब नहीं, डॉक्टर लाल पैथ लैब। डॉक्टर लाल पैथ लैब में एक सीरियस ओआई एडिशन है जनाब, बहुत सीरियस ओआई एडिशन है। और इसमें जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी वो एक बहुत बड़े डाउनसाइड की तरफ इशारा कर रही थी, बट उसको बाइफर्केट करते हुए, उसको भुलाते हुए, उसको दरकिनार करते हुए स्टॉक डिफरेंट कुछ कर रहा है। इट्स 59% रोल ओवर, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर, अबाउ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये स्टॉक क्लोज हुआ है। और याद रखिएगा, मैं एक थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट ले रहा हूँ, बट अगर ये क्लोज यहाँ भी हो जाता है, मान लीजिए 2692 इसका फ्राइडे का क्लोज होता है, तो वीकली चार्ट्स पे इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत क्लोज होगा ये कि पूछिए। मैं तो गौरांग, डॉक्टर लाल पैथ लैब इस प्राइस पे कन्वर्शन बन रहा है क्या आपका फिर एक बार फिर से? वीरेंद्र, कन्विक्शन तो बनता है, लेकिन जिस तरीके से माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा जोखिम भरा है जो स्तर हम मौजूदा देख रहे हैं। अगर आपको ये 2500-2550 के आसपास मिल जाता है, क्योंकि माहौल भी दुरुस्त नहीं है, बाजार में गिरावट का माहौल है, तो निचले स्तर पर मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं तो ये ज्यादा उचित होगा। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो हमने लक्ष्य साधे थे इसके ऊपर, इस मौजूदा स्तर पर मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बनता है। बट याद रखिएगा मेट्रोपोलिस, अच्छा मैं इससे पहले कि BTS के क्रम शुरू करूं, मानस मेट्रोपोलिस क्या वही, ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस प्लेसमेंट, एवरेजेस की जहां तक प्लेसमेंट है, कहाँ डॉक्टर लाल आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार कर गया है, लेकिन मेट्रोपोलिस भी मोर और लेस वही रिफ्लेक्शन है। हाँ, ये अभी सिर्फ 50 डे में पार कर रहा है। मेट्रोपोलिस पे टेक मानस आपका? देखिए, पॉजिटिव मूव, बुलिश एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले से हम काफी समय से स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 1350 के आसपास एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है। प्राइस ब्रेकआउट 1511 के ऊपर ऑलरेडी हमने देख लिया है। आई थिंक यहाँ पर आपको 1650 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 1480 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर की तरफ पहला टारगेट 1590 रहेगा और उसके ऊपर 1650 तक के स्तर भी देखने को मिल सकता है। 1650 का टारगेट